मैडम जी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हो और भागते हुए क्यों आ रही हो? प्लीज मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए हैं, वो मुझे जान से मार देंगे, प्लीज बचा लीजिए। गुंडे पड़े हैं? लेकिन मैडम जी, आपके पीछे कौन गुंडा पड़ा है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर प्लीज अभी आप मेरी जान बचा लीजिए, वरना वो लोग मेरे साथ बहुत गलत करेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। अरे मैडम जी, ठीक है, मैं बचा लूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस सुनसान इलाके में कौन छेड़ रहा होगा? कोई छेड़ रहा था क्या आपको? हाँ, मैं बोल तो रही, मैं आपको वो सब बाद में बताऊंगी, पर प्लीज अभी आप मेरी जान बचा लीजिए। मैं मैडम जी एक काम करता हूँ, आप जाके आप इसके अंदर छुप जाइए, मैं देखता हूँ कौन आ रहा है। कोई भी आएगा मैं उसको झूठ बता दूंगा, आप जल्दी जाइए, उसमें छुप जाइए। ठीक। मैडम जी को कौन परेशान कर रहा होगा? कोई लफड़ा वाली बात तो नहीं है? पता लगे मैडम जी मुझे कहीं लफड़े में फंसा दे। कहाँ चली गई ये लड़की? अभी तो यही थी। ये कबाड़ी वाला, इससे पूछता हूँ। अबे वो कबाड़ी वाले, या जी साहब। तूने यहाँ पे किसी लड़की को देखा? लड़की? नहीं तो साहब, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। देख, चुपचाप बता दे, तुझे बहुत मारूंगा मैं। वो लड़की यहीं से गई है अभी। अरे साहब, जब मैंने कोई देखा ही नहीं मैंने किसी को, तो मैं कैसे बता दूं? तूने देखा कैसे नहीं? जब यही रास्ता से यहाँ जाने वाली है और लड़की यहीं से गई होगी। तूने झूठ बोला है ना? देख, मैं तुझसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू मुझे साफ साफ बता दे, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा, समझा? लेकिन साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर अभी से कूड़ा भी ना हूँ, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा है। और लड़की गई होगी साहब, कहीं वो मेरे पीछे से तो नहीं निकल गई इधर, मैंने देखा ना हो। देख, मुझे पता है वो लड़की तूने छुपाई कहीं पे, क्योंकि वो लड़की जब यहीं से गई है और तूने देखा नहीं तो मुझे झूठ बोल रहा है। अरे साहब, आप समझिए, तो मैं तो एक कबाड़ी वाला हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, सुबह से कबाड़ मिल रहा हूँ, ज़्यादा देखिए कबाड़ भी नहीं मिला है मुझे, मैं किसी लड़की को छुपाऊंगा? और वैसे भी कोई लड़की मेरे साथ क्यों छुपेगी? देख, वो लड़की है मजबूर, उसको मैं तुझे नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर तू उसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत बताता है तो बोलेगा तो मैं तो थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा, लेकिन वो लड़की मुझे चाहिए हर हालत में, समझा तू? तो मुझे बता वो लड़की कहाँ पे है? लेकिन साहब, लड़की वाला क्या मैटर हो गया? कोई ज्यादा गंभीर मैटर है क्या? देख, तू अपने काम से काम रख, जितना काम आता उतना सिर्फ कर, समझ में आया? जितना पूछा उतना बता सिर्फ। साहब, मैं तो वही अपना काम ही कर रहा हूँ, मैं कबाड़ बिन रहा था, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे, कबाड़ ही बिन रहा हूँ, और मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, तो मैं कैसे बता दूँ आपको कोई लड़की गई है या फिर नहीं गई है? मैं तेरी बातों को कैसे विश्वास कर लूं? लड़की यहाँ से गई जब यही रास्ता सिर्फ जाने वाली है, और लड़की यहीं से गई, अभी भी मेरे आगे से आ रही थी, मैं पीछे थोड़ा था, देख नहीं पाया उसे। वो लड़की यहीं से गई, तुझे साफ साफ बताएं, तुझे बहुत मारूंगा मैं। देखिए साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कबाड़ बिन के अपना रोजी रोटी चलाता हूँ साहब, मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ ना, मैंने किसी लड़की को छुपाया है साहब। मुझे लगता है, जानते हो क्या, मैं इधर अभी नीचे गया था कबाड़ बिनने के लिए, तब शायद वो इधर से निकल गई होगी, मैंने देखा नहीं होगा साहब। अब आगे जाके देखिए, कहीं ज्यादा दूर ना चली जाए वो लड़की। चल, लेकिन अगर तुमसे झूठ बोल रहा है और दोबारा मुझे तुम मिल गया तो तुझे बहुत मारूंगा। अभी मैं जाता हूँ। ठीक है साहब। साला, ये लड़की, अरे तो यही पे भगवान। खैर, साहब ने जाना नहीं कि मैंने ही छुपाया है, जान जाते तो बहुत गुस्से में थे, बहुत मारते मुझे, और मैं तो कबाड़ी आदमी हूँ, मेरी कोई मदद भी नहीं करता। अब मैं मैडम जी से पूछता हूँ कि आखिर मैटर क्या है, क्योंकि ये साहब की बातों से तो लग रहा था कि ये बहुत गुस्से में है, ये कोई कहीं मिल जाए मैडम जी तो मार ही देंगे। मुझे लगता है कोई गंभीर मामला है, मुझे जल्दी इस मैटर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो इनके चक्कर में मैं फंस जाऊँगा। मैडम जी, ओ मैडम जी, बाहर आ जाइए, साहब चले गए हैं। जी यार, आज तो मैडम जी के साथ बहुत गलत होने वाला था, तो पता नहीं क्या होगा अब। अरे मैडम जी, वो साहब चले गए हैं। अरे भैया आप छोड़िए ना, वो बस मेरा दोस्त था, और मुझे क्यों मारना चाहता मुझे खुद नहीं पता है। आप कहाँ इन सब फालतू के चक्करों में पड़ रहे हैं, आप रहने दीजिए, मत पूछिए ये सब, बस आपने मेरी जान बचाई ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे मैडम जी, कोई आपके जान के पीछे पड़ा है, कोई छोटी बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात होती है मैडम जी। अच्छा भैया, आप ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? अरे मैडम जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या पूछ रही हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ मैडम जी, मेरे घर में जो है मैं हूँ और मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और उसके बाद मेरे मम्मी पापा हैं। लेकिन मैडम जी, आप ये तो बताइए कि आखिर वो कौन था और क्यों आपको मारना चाह रहा है? अरे भैया, आप ये बताइए कि आप यही काम करते हैं, आपके पास और कोई काम नहीं है क्या करने के लिए? आपका गुजारा हो जाता है इससे? अरे मैडम जी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा गुजारा तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैडम जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, तो इसलिए अपना यही कबाड़ वबाड़ मिल लेता हूँ, 100-200 रुपये बन जाते हैं, उसी में अपना गुजारा करता हूँ धीरे धीरे। और क्या करूँ मैडम जी, मजबूर हूँ, क्योंकि बिना पढ़े लिखे कहीं नौकरी भी नहीं मिलती आजकल। अगर ऐसी बात है तो आप एक काम करो ना, आप मेरे ऑफिस आ जाओ, मैं आपको अपने ऑफिस में जॉब लगवा दूंगी, फिर आपका घर भी अच्छे से चल जाएगा और आप अपनी फैमिली का ख्याल भी रख लोगे।
मैडम जी आपके पास ऑफिस है, मतलब आप बड़ी मैडम जी हैं? जी जी, मेरा ऑफिस है और मैं एक कंपनी की मालिक हूँ, और अगर आप वहाँ आएंगे तो मैं आपको अच्छे काम में लगवा दूंगी, आपको ठीक ठाक पैसा भी मिल जाएगा वहाँ। अरे मैडम जी, जब इतनी बड़ी आप हैं और इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, तो मैडम जी वो फिर कौन था गुंडा था जो आपके पीछे पड़ा था? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया आप छोड़िए ना, क्यों ये सब पूछ रहे हैं? आपको जो मैं बोल रही हूँ बस आप उतना कीजिए, आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा, मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगी। मैडम जी वो तो मैं समझ गया कि मैडम जी आप मुझे नौकरी दे देंगी, लेकिन मैडम जी मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन था जो मुझे इतनी धमकी देकर गया। तो देखिए मैडम जी, आप तो बड़े लोग हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी धमकी दे दे, लेकिन मैडम जी हम क्या करें, हम तो गरीब आदमी हैं, कबाड़ बिनते हैं, उसी में 100-200 कमा लेते हैं, उसी से गुजारा करते हैं। तो मैडम जी अगर कोई धमकी देकर चले जाता है ना, तो बहुत डर लगता है कि पता नहीं कल को मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चे तो रोड पर आ जाएंगे, उनको तो कोई देखने वाला भी नहीं, 2-2 रोटी के लिए वो मारे मारे फिरेंगे। अच्छा भैया, अगर आप इतना पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको सच सच बता देती हूँ। वो ना जो अभी गया है मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। क्या मैडम जी, वो आपका बॉयफ्रेंड है? अरे मैडम जी, जब वो आपका बॉयफ्रेंड है तो फिर मैडम जी वो आपकी जान के पीछे क्यों पड़ा है? अरे भैया, अभी कुछ महीने पहले ही ना मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ चीट कर रहा था, और जब मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन मेरी कुछ पर्सनल फ़ोटोज़ उसके साथ की उसके पास थी। फिर जब मैंने उसे छोड़ दिया तो मुझे धमकी देने लगा, मुझसे मेरी कंपनी के आधे शेयर्स और पैसे मांगने लगा, और बोलने लगा कि अगर तुम ये नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी कंपनी हड़प लूँगा, और ये सारी फ़ोटोज़ मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। बस इसीलिए इसने मुझे मिलने बुलाया और मैं इससे मिलने गई थी, और ये मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तभी मैं अपनी जान बचा के इससे भाग रही थी। अच्छा मैडम जी, मतलब वो आपके साथ जबरदस्ती करना चाह रहा है और आपसे पैसे हड़पना चाह रहा है? हाँ भैया, वो बहुत ही ख़राब आदमी है। एक तो उसने मेरे साथ धोखा किया, और फिर बाद में जब मैंने उसे छोड़ दिया तो वो मेरी ही जान के पीछे पड़ गया, क्योंकि वो मेरी कंपनी पैसा सब हड़पना चाहता है। अच्छा मैडम जी, अरे मैडम जी ये तो बहुत गलत बात है। जब आपकी उससे लड़ाई हो गई है और आप अलग अलग हो गए, तो फिर मैडम जी उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो आपको क्या वो ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब फोटो के थ्रू ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ आपके भैया। फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा है? हाँ, उसके पास मेरी बहुत सारी फ़ोटोज़ है ना, तो वो मुझसे बोल रहा था कि अगर तुम मुझे अपनी कंपनी नहीं दोगी या मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा और तुम्हें पूरे गाँव शहर में बदनाम कर दूंगा। तो मैडम जी आपने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे भैया, इससे कुछ नहीं होगा, मैंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, लेकिन उसने पैसे भर के उनका भी मुंह बंद करवा दिया। तो मैडम जी आप तो इतनी बड़ी मालकिन है कंपनी की, तो आप और पैसा भर देती तो वो पुलिस वाले आपकी तरफ हो जाते हैं। अरे भैया, मैं गई थी, लेकिन आप जानते हैं ना मैं एक लड़की हूँ, और वो लोग भी मुझे गंदी निगाहों से देखने लगे, मुझे छेड़ने लगे, इसीलिए मैं अपनी जान बचा के भाग रही थी। अच्छा मैडम जी, समझ गया। मतलब मैडम जी आप पुलिस थाने गई होगी तो पुलिस वाले भी आपको गंदी निगाह से देख रहे होंगे। जी भैया, और मुझे धमकी भी दे रहे थे कि अगर तू इसके साथ नहीं रहेगी, अपनी कंपनी इसको नहीं देगी, तो मैं इसका खुद साथ दूंगा जान से मारने में। अच्छा मैडम जी, मतलब वो पुलिस वाले सब वो मिल गए आपस में? हाँ भैया, वो सब लोग मिले हुए हैं। अच्छा मैडम जी, मतलब मैडम जी आपके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। और मैडम जी ये तो आपको ऐसे ढूंढ रहा है जैसे लगता है कि आप मिल जाए और आपको मार ही देगा, क्योंकि मैडम जी वो ऐसे मुझसे बोल ही रहा था, कह रहा था अगर वो नहीं मिली ना तो मैं तुझे मार दूंगा, मुझसे बोल रहा था। तो मैडम जी आप एक काम करिए, मैं आपसे जैसा सा बोलूँगा ना आप वैसा वैसा करिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अच्छा, तो आपके पास कोई प्लान है क्या इससे दूर होने का? हाँ मैडम जी, मेरे पास एक अच्छा प्लान है, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है भैया, आप बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी, बस मुझे इससे पीछा छुड़ाना है अपना। ये साली कहाँ चली गई? मैंने पूरा गांव छान डाला है, ये मुझे मिली नहीं। बस एक बार मुझे ये मिल जाए फिर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और ये भागे कितना मुझसे, कहाँ तक भागेगी? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ये मुझे अपनी कंपनी और मुझे जितने पैसे उससे मैंने मांगे हैं, अगर उसने मुझे वो पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी सारी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। और पुलिस वाले भी मेरे साथ हैं। ये भाग के जाएगी कहाँ पर? ये फंस चुकी है पूरी तरह से मेरे जाल में। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे पैसे मैं निकलवाऊँ कैसे? उसे मैंने जो बोला था ये तो भागते हुए जा रही है, और मुझे लग रहा है इसे डर नहीं है किसी चीज़ का। अब इसका डर मैं मिटाऊंगा जब ये सारी फ़ोटोज़ मैं इसके कंपनी वालों को दूंगा। जितने लोग इसके कंपनी में काम करते हैं, जब ये फ़ोटो उन लोगों के पास जाएगी जो इनको मैम कहते हैं ना, सारे लोग इस पर थूकेंगे और इसकी कंपनी भी बंद हो जाएगी। ये जाएगी भाग कर कहाँ? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जब ये मुझे पैसे दे देगी फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाऊंगा, फिर ये मेरा कुछ कर भी नहीं पाएगी।
क्योंकि मेरे पास पैसा भी होगा। यही फ़ायदा होता है। पहले बड़ी लेवल की लड़कियां पास हो, बड़े घर की, जो जिनका खुद का बिजनेस हो, उसके बाद उनके साथ गलत संबंध बना करके उनको ब्लैकमेल करो, उनसे पैसे खींचो और फिर बाहर चले जाओ, अपनी ज़िंदगी अय्यासी से काटो। हाँ, लेकिन एक बार ये मुझे मिल जाए, इस बार मैं इसको जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैडम जी, आप पूरे प्लान समझ गई ना? हाँ हाँ भैया, मैं समझ गई हूँ। तो आप एक काम करिए, मैं अंदर जाके छुप जाता हूँ और आप अभी कॉल मिलाइए और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है आप उसको बता देना। ठीक है ठीक है, आप जाओ छुप जाओ, मैं उसे फ़ोन करती हूँ। ठीक है मैडम जी। इसका कॉल, मतलब शिकारी खुद शिकार के पास चल के आ रहा है। हेलो, चल ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आखिरकार पैसे देने के लिए मान ही गई। मैं काम करूँगा, मैं इसे फोटो भी मैया छोड़ दिया। हाँ। एक्शन। मैं काम करता हूँ, मैं इसे पैसे भी ले लूँगा और फोटो भी डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि इसे भी समझना चाहिए ना, इसे भी पता चले कि मुझसे होशियारी करने का नतीजा क्या होगा। अब इसे समझ में आएगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ गया इसे। पहले मैं इससे पैसे लेता हूँ, फिर मैं इसे बताऊँगा। वो आ तो रहा है, बस भैया ने जो प्लान बनाया है वो सक्सेस हो जाए, कहीं मैं ही इसमें उल्टा ना फंस जाऊँ। अच्छा, तो तू मान ही गई। देख, अब ला जल्दी मुझे पैसे दे और मैं निकलूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, ले लेना पैसे, पैसे लेने के लिए तो आए हो। जाओ, जाके अंदर रखा है, ले लो। अंदर? दिमाग खराब होगा क्या तेरा? पैसे दे यहीं पर, समझ में आया तुझे? बोल रही हूँ ना, अंदर रखे हैं, जाकर के ले लो। पैसे देने के लिए तो तुम्हें बुलाया है मैंने यहाँ पे, किसी अरे और तो चीज़ के पैसे लिए। यहाँ पर दे मुझे, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, समझ में आएगा तुझे? अगर तू मुझे पैसे नहीं देगी तो मैं तेरी सारी फोटो तेरे ऑफिस वालों को भेज रहा हूँ। ओहो, तो मैडम चालाक बन नहीं है, मेरा फोन छीन नहीं है। देखो, ज़्यादा चालाकी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरा डाटा मेरे पास और भी कहीं सेव रखा हुआ है। लेकिन अगर तू मुझे अभी पैसे दे देगी तो मैं तेरे सामने तेरी सारी फ़ोटो डिलीट कर दूंगा। लेकिन हाँ, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे, यही हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा दे दूंगी, पर तुम पहले मेरी फोटोज डिलीट करो, अभी के अभी मेरे फोटो सामने मैं डिलीट कर दूंगा, तुझे इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैंने बोला है वो मेरे पैसे पहले मुझे दे दे। अगर तू ज़्यादा बहाने बना रही है तो मैं फिर जानते मैं क्या करूँगा। और सोच, एक बार मैंने तेरी फ़ोटो तेरी ऑफिस में भेज दी तो सोच थी कितनी थूथू होगी, लोग क्या क्या तेरे बारे में बोलेंगे, तुझे किस निगाह से देखेंगे। समझ में आ गया? नहीं, अभी मैं तुझे सिर्फ समझा रहा हूँ, अगर तू मुझे पैसे दे दे तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, समझी? लेकिन अगर तू अपने आप को सेव करना चाहती है और इस कंपनी में काम भी करना चाहती है अपनी, तो मुझे पैसे दे दे। और वैसे भी इतने पैसे में तेरा क्या ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं दे दूंगी पैसे, पर पहले तुम फोटो तो डिलीट कर दो। चल ठीक है, तू जल्दी से पैसे मंगा, फर्जी बहस मत कर, टाइम नहीं मेरे पास, मुझे और भी काम करने होते। ठीक है, मैं पैसे मंगाती हूँ। मंगा जल्दी। तुम इधर ही खड़े रहो। भैया पैसे लेके आइए। कहाँ है कोई? आया नहीं अभी तक? अरे इंतजार तो मुझे करो। इंतजार नहीं करना, समझ में आ गया? उठ! अबे, तुझे शर्म नहीं आती है? एक बेचारी लड़की को परेशान करता है तू, और एक लड़की को ब्लैकमेल करता है तू, वो भी वो लड़की जिससे कभी तू प्यार करता था, और आज उसको पैसों के लिए तो ब्लैकमेल कर रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? अबे, 2 कौड़े के कबाड़ बिनने वाला, तेरी इतनी औकात? तूने मुझ पे डंडा मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार मेरे हाथ खोल ले दे। और तू इस भिखारी का सपोर्ट ले रही है? देख, इसकी कोई औकात नहीं है। भले ही मैं कबाड़ बिनता हूँ, भले ही मैं भिखारी हूँ, लेकिन तेरे जैसे नहीं हूँ कि मैं पैसों के लिए किसी लड़की पर अत्याचार करूँ या फिर उसको ब्लैकमेल करूँ। मेहनत की कमाई खाता हूँ, तेरी तरह ऐसे वैसे हराम के पैसे नहीं ढूंढता हूँ। चल जा तू। देख, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। देख, अगर तू अपनी जान की सलामती चाहता है तो चुपचाप मुझे छोड़ दे, और जो मैं कर रहा हूँ मेरे मैटर में मत पड़, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और तू इसका सहारा ले रही है, तो बस एक बार मुझे छूटने दे यहाँ से,
फिर देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। ये बचाएगा 2 करोड़ का कबाड़ी। जान तू अपनी बचा, क्योंकि तू अभी यहाँ पर बंधा है और तुझे यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि तूने इतना ज्यादा गलत काम किया है ना कि तेरी कोई मदद नहीं करेगा। और तुम मुझे तेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ इसके बारे में सोच रहा हूँ कि अब इसका क्या होगा। ये तुम क्या बोल रहे हो सूरज? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई कि तुम मुझसे प्यार करते थे? मैं तुम्हारा प्यार थी और तुम चंद पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? तुम्हारे भी तो घर में बहन है ना, अगर उसके साथ ऐसा कोई करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें एक बार सोचना तो चाहिए था मेरे बारे में, मेरी इज्जत के बारे में। कहीं ना कहीं तो तुम मुझसे प्यार करते थे ना, और तुम अपने प्यार के साथ ऐसा कर सकते हो? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने तुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, समझी? मैंने सिर्फ तुझसे प्यार का नाटक किया था, तुझसे पैसे लेने के लिए। और मैंने तुझसे एक दो बार बोला भी था कि नेहा मुझे पैसे दे दे, लेकिन तू इतना समझदार, इतना दिमाग लगाती है पैसों के मामले में, तूने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है, और वो कि मैं तेरे साथ गलत करके तेरे साथ की फोटो लूँगा, फिर मैं तुझे ब्लैकमेल करूँगा, तब तू मुझे पैसे देगी। लेकिन ऐसे तो देगी नहीं, इसीलिए, समझी? तुम इतने घटिया और नीच इंसान हो, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी जिंदगी में तुमसे प्यार न करती, तुम्हें अपने मुंह तक न लगाती। तुम्हें तो मैं जेल में डलवाऊंगी और वहाँ तुमसे चक्की पिसवाऊंगी। देख लेना तुम जेल में सड़ोगे। अब मैं पैसों के लिए नीच भी बन सकता हूँ। हाँ, हमें पता है कि तुम जैसे दरिंदे जो होते हैं ना, वो यही कर सकते हैं। वो मेहनत से तो पैसे कमा नहीं सकते हैं, इसीलिए इधर उधर वो हराम के पैसे ढूंढते रहते हैं, जैसे कि तू कर रहा है। तुझे फ्री के पैसे चाहिए, तुझे मेहनत ना करनी पड़े, यही बात है ना? तभी तू एक लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है सिर्फ पैसों के लिए, और कुछ नहीं। और तू मुझे एक बात बता, तू इस लड़की की मदद क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? तू अपने काम से काम रखना, ये मेरा मैटर है, इसमें पढ़ने दे। अगर गलती से मैं छूट भी गया तो मैं तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू ये बता मुझे, तू इसकी मदद क्यों कर रहा है? देख, कौन है तेरे? क्या लगता है? मैं भले ही कबाड़ी हूँ, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, और इंसानियत सबसे पहले आती है मेरी नज़र में। इसीलिए मैं इंसानियत के नाते मैडम जी की मदद कर रहा हूँ। मैं तेरे लिए पैसों का लालची नहीं हूँ, समझ आए? मुझे फ्री के पैसे नहीं चाहिए, मैं मेहनत करके कमाता हूँ और मेहनत से खाता हूँ। सुन मेरी बात सुन, अगर ये मुझे पैसे दे देगी तो उसमें से मैं थोड़े पैसे तुझे भी दे दूंगा, फिर तुझे कबाड़ नहीं भीनना पड़ेगा। तू अपनी ज़िंदगी ऐसे जी सकता है। एक बात मान, तू मेरी तरफ हो जा और मेरे हाथ खोल दे एक बार, बस तू, फिर मैं तेरी ज़िंदगी एकदम स्वर्ग बना तू दूंगा। परेशान मत हो, तेरे हाथ अब नहीं खुलने वाले। अब तू यहाँ से सीधा जेल जाएगा, समझा? और तुझे क्या लगता है कि हर आदमी बिकाऊ होता है? ऐसा नहीं है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। एक बात मेरी सुन ले कान खोल के, ये इंसानियत है, ये इंसानियत तुझे खाने को नहीं देगी, समझा? तू एक काम कर, तो मेरे हाथ खोल दे और मैं इससे पैसे लेता हूँ, इसमें से थोड़े पैसे तुझे मैं दे दूंगा, फिर तू अपनी ज़िंदगी ऐसे अय्यासी से काटना, समझा? ठीक है, अब मैं समझ गया कि तू ऐसे नहीं मानेगा। अब मैं तुझे एक और राज बताता हूँ, सुनना चाहेगा? वो देख, वहाँ पर कैमरा लगा है, और जितनी तूने बकवास अभी की है और जितनी भी सच्चाई तूने बोला है ब्लैकमेलिंग के बारे में, फोटो वीडियो के बारे में, सारा उस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। हमें पता था कि तू सीधे तरीके से नहीं मानेगा, इसीलिए हमें मजबूरन और प्लान के साथ में ये कैमरा लगाना पड़ा, ताकि तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएं। और यही वीडियो मैं पुलिस स्टेशन में जमा करूंगा, ताकि सबूत के साथ में तुझे पुलिस अंदर करे। और तू जितना पैसा देता है ना इधर, कोई भी तेरा पैसा काम नहीं आएगा। बहुत शौक है ना तुम्हें फोटोज और वीडियोस वायरल करने का, तो अब ये वीडियो तुम्हारी वायरल होगी, इंटरनेट पे जाएगी, फिर देखना तुम्हारे घर वाले और तुम्हारा क्या होता है। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे तुम लोग। अरे नहीं नेहा, तुम ऐसा मत करना। तुमको पता है ना यार, तुम मुझसे प्यार करती हो ना, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अरे प्यार अगर तू मुझसे प्यार करता ना तो मेरे साथ ये सब ना करता। ये सब तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था कि तू मुझसे प्यार करता है। अरे मैं तो ये मजाक कर रहा था नेहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मजाक? तुम मेरी बात मानो, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो, और जो भी फोटो मेरे पास पड़ी है वो सब मैं डिलीट कर दूंगा। तुम्हें पैसे देने की भी कोई भी जरूरत नहीं है ना, ऐसे मत करो। देखा ना यार, ये जब फंस गया है ना, अब वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, तो कैसे बाजी पर पलट रहा है और कैसे बोल रहा है जैसे लगता है कि इसने कुछ किया ही नहीं, कैसे प्यार की बातें करने लगा। अभी इसे समझ में आ रहा है किसने गलती किया है। देख, तूने गलती की है तो तुम मान जा,
इसी में तेरी भलाई है। और जितने भी तेरे पास वीडियो फोटो है सबके सब डिलीट कर, और आज के बाद कभी भी इनको परेशान मत करना, क्योंकि ये वीडियो तेरा हमेशा हमारे पास रहेगा और कभी डिलीट नहीं होगा। समझ रहा तू? मुस्कुराने वाली बात नहीं है नेहा, ये। नेहा तुम इसको समझाना, ये कैसी बातें कर रहा है? समझाऊं? मैं इसको समझाऊं? जो तुमने आज मेरे साथ किया है ना, वो सब देखने के बाद तो मैं तुम पे भरोसा कर ही नहीं सकती। मैं उसे नहीं समझाऊंगी। अब जो करना है वो तुम्हारे साथ करेगा और पुलिस तुम्हारे साथ करेगी, समझे तुम अब बचोगे नहीं। देखो मुझे पता चल गया है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है नेहा। मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, लेकिन नेहा तो मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और मैं कभी भी ऐसा किसी भी लड़की के साथ करने के लिए सोचूंगा भी नहीं। लेकिन तुम दोनों एक बार मुझे माफ़ कर दो, और मैं ये फ़ोटो सब डिलीट कर दूंगा। मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें माफ़ी चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। तुम पहले एक काम करो, पहले ये सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। और हाँ, ये वीडियो हमारे पास हमेशा रखी रहेगी, ताकि तुम अगर किसी लड़की के साथ गलत करने की सोचो ना, तो तुम्हारे माइंड में ये बात 10 बार आए कि मैंने किसी के साथ गलत किया था, तो मेरे साथ क्या हुआ था और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, समझे तुम? पहले तुम मेरी फोटोज डिलीट करो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, जाने दूंगी, कुछ नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, अब मैं तुम्हारी सारी फ़ोटो डिलीट कर दूंगा, और मैं यहाँ से चला भी जाऊँगा। अभी कभी सारी फोटो और वीडियो डिलीट कर। ठीक है, मैं करता हूँ। मैं खुद करता हूँ, रुक जा। ये लॉक बता। खुल गया। नेहा, तुझे शर्म में नहीं आई? नेहा तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो। एक बार फोटोज तो डिलीट होने दो। हो गया सनी? हाँ, अब पूरी फोटो वीडियो डिलीट हो गई। ये फोन अब रहा ये तुम्हारा फोन, और ये फोन जो है ना तुम्हारा, तुम्हें अब मिलेगा नहीं जब तक इससे सारे फोटोज और वीडियोस हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो जाते। और रही बात तुम्हें छोड़ने की, तो तुम अब तो छूटोगे नहीं, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है ना, वो बहुत गलत किया है। नेहा, मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन उस चीज़ का मुझे पछतावा है। तो तुम एक काम को मुझे माफ़ कर दो, और मैं कभी भी किसी के भी साथ भी ऐसा नहीं करूँगा। बस एक बार तो भगवान भी माफ़ कर देता है गलती। आप लोग तो फिर भी इंसान हो। तुम माफी के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुमने एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, और ये करना ना पाप नहीं महापाप है। और अब तुम जाओगे जेल। और रही तुम्हारे बेल की बात ना, तो तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान आ जाए ना, तो तुम्हें अब छुड़ा नहीं सकता है, समझे तुम? और सुन, मैंने पहले ही पुलिस वालों को बुला लिया है, बस वो आते ही होंगे, और यहाँ से तो सीधा जेल ले जाएंगे, जेल। समझा तू? क्योंकि इतनी बड़ी गलती की कोई माफ़ी नहीं होगी। अगर आज माफ़ कर दिया गया तुझे, तो कल को तू फिर यही काम करेगा। किसी और लड़की के साथ खिलवाड़ करेगा, किसी की जिंदगी के साथ, किसी की इज्जत के साथ, इसलिए तुझे माफी तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अबे ओ मजदूर, 1 घंटे के लिए चलेगा क्या? पूरे 1 लाख दूंगी। क्या कहा मैडम ने? 1 घंटे का 1 लाख रुपए? कहीं मैडम ऐसा काम तो नहीं कराएंगी कि मैं वहाँ पर जाऊँ और फंस जाऊँ? क्योंकि 1 घंटे का 1 लाख रुपए कौन ही देता है? अबे इतना सोच क्या रहा है? चलना है तो चल, वरना तेरे जैसे ना 36 है मेरे पास 1 लाख रुपए में जाने वाले। वैसे मैडम जी सही तो कह रही हैं। अगर मैडम जी को अपना काम कराना है 1 लाख रुपए देंगी, उनको मेरे जैसे 50 मिल जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी अगर मैं 1 साल करूँगा ना मजदूरी, फिर भी 1 लाख रुपए नहीं कमा पाऊंगी। हाँ मैडम जी, आया। अरे मैडम जी, अभी आपने क्या बोला था वहाँ पर? मैंने सही से सुना नहीं। ऐसा तो है नहीं कि तूने सुना नहीं होगा, और अगर तूने सुना नहीं होता तो तू यहाँ तक आता ही क्यों? चल फिर भी कोई ना, अगर तू बोल रहा है तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 घंटे के लिए चलेगा मेरे साथ? पूरे 1 लाख दूंगी। अरे मैडम जी, अगर आप 1 घंटे का 1 लाख रुपए देंगी तो मैं क्यों नहीं चलूँगा। लेकिन मैडम जी, मुझे 1 लाख रुपए में करना क्या होगा? देख, तू इसकी टेंशन मत ले कि तुझे करना क्या होगा। पूरे 1 लाख रुपए मिल रहे हैं ना, इसकी टेंशन ले। और वैसे भी तू ये मजदूरी करके दिन भर में कितना ही कमा लेता होगा, 400 से 500 रुपए, और मैं तुझे पूरे 1 दिन के 1 लाख दे रही हूँ। काम कुछ भी हो सकता है, 1 लाख रुपए दे रही हूँ अगर, तो मैं तुझसे जो बोलूँ तुझे वो करना पड़ेगा। अगर मैं तुझसे बोलूंगी बैठ तो तुझे बैठना पड़ेगा, उठ तो तुझे उठना पड़ेगा, समझा तू? अरे मैडम जी, अगर आप 1 घंटे का 1 लाख रुपए देंगी ना, तो मैडम जी आप जो बोलेंगी ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आप कहेंगी यहाँ पर बैठ जा, मैं यहाँ पर बैठ जाऊँगा। आप कहेंगे यहाँ पर खड़ा हो जा, मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँगा। आप कहेंगे यहाँ पर लेट जा, मैं लेट जाऊँगा। मैडम जी आप कुछ भी बोलेंगी ना, मैं
सब कुछ कर दूंगा। क्योंकि मैडम जी आप अगर 1 लाख रुपए दे रही हैं ना, तो 1 लाख रुपए में मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मैडम जी मैं मजदूरी करता हूँ ना, मुझे 200-300 रुपये मिलते हैं, उसमें तो मेरे घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। और 1 लाख रुपए तो मैडम जी एक साथ मैंने देखे भी नहीं है। और आप तो मैडम जी 1 घंटे में 1 लाख रुपए दे रही हैं, फिर तो मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। बस आप बताइए मुझे करना क्या होगा। देख तू काम की टेंशन मत ले, समझा तू? अभी तू मेरे साथ चल, जो काम है मैं तुझे बता दूंगी। अच्छा एक बात बता, वैसे तू दिन भर में ये मजदूरी करके कितना कमा लेता होगा? बस मैडम जी वो मजदूरी करता हूँ, बहुत ज़्यादा 300 रुपये मिल जाते हैं, तो उसमें मेरे घर का खर्चा चलता है और बस मेरे घर का ही खर्चा चल पाता है, मेरा खर्चा भी नहीं चलता है। क्या करें मैडम जी, मजबूरी है, ये करना पड़ता है। अरे वाह, तब तो तू बहुत लकी है कि मैं तेरे पास आई हूँ, जो 1 घंटे का तुझे पूरे 1 लाख रुपए दे रही हूँ। और ये बता तेरे घर में कौन कौन है? अरे मैडम जी घर में कोई भी हो, छोड़िए अभी तक बातें, आप काम बताइए, काम क्या करना है? देख तू काम की टेंशन मत ले, मैं जितना तुझसे पूछ रही हूँ ना उतना बता। और वैसे भी मैं तुझे 1 लाख रुपए दे रही हूँ, तो इतना तो सवाल कर ही सकती हूँ। और तू ना मेरे सवालों का उल्टा जवाब मत दे, जितना पूछ रही हूँ उतना बता साफ साफ। अरे मैडम जी सही मैं बताता हूँ। मैडम देखिए मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरी दादी है, मेरा दादा है और मेरे 2 भाई भी हैं। मैडम जी बहुत बड़ा परिवार है, तभी तो मैडम जी मेरे घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता है। अच्छा तो तू शादीशुदा है क्या? अरे और क्या मैडम जी, मेरी शादी ना 2 साल पहले ही हो गई थी, पापा ने जबरदस्ती करा दिया, तो क्या करें, मजबूरी है, मजदूरी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर पैसा लेकर नहीं जाऊँगा, बीवी अलग चिल्लाती है, मम्मी अलग चिल्लाती है, मेरे 2 बच्चे छोटे छोटे वो अलग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अच्छा अगर तू शादीशुदा है तो मैं तुझसे अगर जो काम कहूंगी करने के लिए तू कर तो लेगा, डरेगा तो नहीं? अरे मैडम जी पैसे दे रही हैं आप, तो आप कुछ भी बोलिए, मैं करूँगा काम। क्योंकि मैडम जी 1 लाख का सवाल है और 1 लाख रुपए में ना मेरे बच्चों का काम, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी थोड़ी बहुत, उनको मैं पढ़ा लिखा लूँगा थोड़ा, मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी, 2-4 हज़ार रुपये उसको दे दूँगा और मुझे ये मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मैडम जी आप ये चिंता ना करिए कि मैं काम नहीं कर पाऊँगा, आप कुछ भी बोलेंगी ना मैं सारे काम करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए बस। अच्छा वैसे बात तो तू सही कह रहा, इस 1 लाख रुपए में ना तेरी जिंदगी बदल सकती है। और हाँ अगर तूने काम अच्छा किया तो मैं आगे भी तुझे ऐसा काम देती रहूंगी और तेरी जेब भरती रहूंगी ऐसे पैसों से, समझा तू? मतलब मैडम जी अगर आज मैं बढ़िया से काम कर दूंगा आपका, तो आप मुझे आगे भी मौका देंगी क्या? हाँ हाँ बिल्कुल दूंगी, बस तू काम अच्छा करना और जो मैं बोलूंगी वही करना पड़ेगा तुझे। ज्यादा बकवास मत करना मेरे सामने कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कर पाऊंगा, काम चाहे जैसा हो तुझे करना ही पड़ेगा। अरे मैडम जी आप इसकी चिंता मत लीजिए, आप जो काम बोलेंगी, जैसा काम बोलेंगी सारा काम कर दूंगा मैडम जी। क्योंकि मैडम जी मुझे तो 1 लाख रुपए चाहिए, और फिर वैसे भी आज के ज़माने में 1 लाख रुपए कौन ही देता है। यहाँ मजदूरी करता हूँ तो साला मालिक 4 बातें सुनाता है, 4 गाली देता है, उसके बाद में कहीं 300 रुपये देता है, और कहीं काम करने जाओ तो महीने भर काम करो तब जाके 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। और आप तो मैडम जी 1 दिन में 1 घंटे में 1 लाख रुपए दे रहे हैं, तो मैडम जी आप कुछ भी कहेंगी ना, मैं आप जितना बोलेंगी बस उतना ही करूँगा, आप जो कहेंगी वो करूँगा। आप इसकी चिंता मत करिए कि मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपकी कोई बात नहीं काटूंगा, बस आप बताइए मुझे काम कहाँ पर करना पड़ेगा। अच्छा देख तू काम की टेंशन मत ले, मैं तुझसे कितनी बार बोल रही हूँ कि ये मुझ पर मत पूछ कि काम क्या करना है। एक बात बता, तूने पढ़ाई लिखाई की है या फिर बस मजदूरी करता है? अरे मैडम जी मैं क्या बताऊँ, मैंने पढ़ाई लिखाई कहाँ की है मैडम जी, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ ना, तभी तो ये मजदूरी करनी पड़ रही है मुझे। अगर थोड़ा पढ़ा लिखा होता तो कहीं जाता, ऑफिस में काम करता या फिर कहीं कंपनी में काम करता बढ़िया। अब पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ये मजदूरी करनी पड़ती है, क्या करें। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारे पास लक्ष्मी जी खुद चल के आई हैं, ठीक है? चलो एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या काम करना है, ठीक है? मैडम जी आपके साथ चलना कहाँ पर है? देख तू उसकी टेंशन मत ले, आगे मेरी गाड़ी खड़ी है, चल के उसमें बैठ। मैडम जी वो काली काली? हाँ हाँ हाँ। अरे मैडम जी तो बहुत बड़ी गाड़ी, वो आपकी गाड़ी है? हाँ मेरी गाड़ी है। तो चलिए मैडम जी, गाड़ी चलना है। हाँ हाँ चलिए मैडम जी फिर। चल। अरे मैडम जी अभी तो आपकी गाड़ी यहीं पर खड़ी थी, अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो मेरा ड्राइवर है ना, वो आगे लेके चला गया होगा, तुम बस मेरे साथ मेरे घर चलो। क्या कहा मैडम जी, आपके साथ मुझे घर चलना है क्या? हाँ मेरे घर चलना है, तुझे क्या दिक्कत है घर जाने में? घर चल और जो मैं बोलूंगी वो करके चले आना। अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं कहीं घर वर नहीं जाने वाला है मैडम जी, मैं घर जाऊंगा आपके, और आपके वहाँ पर कोई लफड़ा हो गया मैं तो फंस जाऊंगा, आप तो निकल जाएंगे, आप बड़े लोग हैं, मैं तो गरीब आदमी फंस जाऊंगा, मुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। देख तू इस सब की टेंशन मत ले, ठीक है? मैं तुझे ऐसा काम करने के लिए कहूंगी तो तू आसानी से कर भी लेगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी और तू फंसेगा भी नहीं, ठीक है? तो ये फंसने का डर मत ले, और सोच ले बेटा 1 लाख रुपए हैं पूरे तेरे हाथ से चले जाएंगे,
दोबारा हाथ में आएंगे भी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी जी तेरे पास खुद चल के आई हैं। अरे मैडम जी वो बात तो आपकी सही है, 1 लाख रुपए मैडम जी आपके हैं और उसके बाद में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कहीं आपके साथ घर जाऊँगा, कोई लफड़ा हो गया फिर तो मैडम जी 1 लाख रुपए भी चले जाएंगे, लेने का देना अलग हो जाएगा और कोई बचाने भी नहीं आएगा। देख तू सबकी टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदारी ले रही हूँ। और क्या कहते हैं, कोई लफड़ा नहीं होगा यार। तू मेरे घर चल, बस मैं जितना बोलूँ मेरा काम करना और चुपचाप चले आना। और मैंने तुझसे बोला था ना अभी, अगर मुझे तेरा काम अच्छा लगेगा तो मैं इतना पैसा तुझे रोज दे सकती हूँ, समझा? तो मैडम जी मतलब घर जाकर ही काम होगा क्या? कहीं इधर ही पास में कर लेते हैं आपका काम कोई? नहीं, ये काम ना सिर्फ घर जाकर ही होगा। और तुझे देख, अगर ये पैसे चाहिए तो तुझे मेरे साथ मेरे घर तो चलना ही पड़ेगा, वरना मैं तो जा रही हूँ और ये 1 लाख रुपए तेरे हाथ से चले जाएंगे। अरे नहीं मैडम जी, मैडम जी अब आप तो जानती हैं मुझे 1 लाख की कितनी ज़रूरत है। अगर आप चली जाएंगी तो 1 लाख रुपए भी चले जाएंगे और फिर मैंने आज अपना काम भी छोड़ दिया है, मजदूरी भी नहीं मिलेगी। मैडम जी मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊँगा, मेरे घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे। मैडम जी मैं देखिए काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैडम जी मैं आपके घर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको पूरी गारंटी लेनी पड़ेगी। अगर घर में आपके कोई दिक्कत हुई तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए ये बता। अरे मैडम जी 1 लाख रुपए चाहिए, तभी तो मैं अपना काम छोड़ कर आया हाँ हूँ। तो बस ठीक है, अगर तुझे पैसे चाहिए तो चुपचाप चल मेरे घर, तुझे कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और तो और कोई भी परेशानी नहीं होगी, बल्कि मैं तुझे पैसा भी दूंगी अच्छे से, और क्या कहते हैं तुझे काम भी बढ़िया सा दूंगी, और काम भी तुझे डेली ही मिलेगा, तो फिर तू भी खुश मैं भी खुश और तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। मैडम जी पैसे तुरंत मिल जाएंगे ना? हाँ, पैसे तुझे तुरंत मैं दे दूंगी। क्या चाहता है, अभी दूं मैं? ये ले, एडवांस ले ले। और मैडम जी ये एडवांस पैसे? हाँ। अरे मैडम जी अब तो आप कुछ भी बताएंगे। अरे मैडम जी अब तो आप कुछ भी बताएंगी ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अरे मैडम जी वो ना बहुत दिनों बाद इतनी सारी नोटें देखी है ना, तो थोड़ा हाथ कांपने लगे हैं। हाँ मैडम जी आप कुछ भी बताइए, सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैडम जी उसके बाद ही ये सारे पैसे भी मुझे मिलेंगे ना। हाँ तो ठीक है, चल मेरे घर, और मैं तुझे जो काम बताऊंगी वो काम तुझे करना पड़ेगा, समझा? मैडम जी मैं समझ गया, आप चलिए, आप जो बताएंगी ना सब कर दूंगा आपको मैं। मैडम जी कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। चलिए मैडम जी बताइए कहाँ चलना है? हाँ। कहाँ चलना है, कौन सा घर है? चलो। हर जगह मैं चलने के लिए तैयार हूँ, चलिए मैडम जी। अरे मैडम जी आपकी कार भी अभी तक नहीं आई, मैं तो चलते चलते परेशान हो गया हूँ। अरे तुम परेशान मत हो, तुम बस आगे तक चलो, मेरे घर पहुंच जाओ, मेरा काम कर दो और मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। मैडम जी वो तो बात सही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैडम जी आप ऐसा कौन सा काम करा रही हैं कि आप 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे रही हैं? अरे यार तुम कितना सवाल जवाब करते हो, मैंने तुमसे बोला ना कुछ गलत काम नहीं करना है तुमको, बस चलना और 1 लाख रुपए लेना। तुम्हें अपने 1 लाख रुपए चाहिए या नहीं ये बताओ? अरे मैडम जी 1 लाख रुपए चाहिए तभी तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैडम जी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लेता हूँ। अगर आप पूछो, मैडम क्या जी ख्याल मैं आ रहा है? पूछ रहा हूँ कि आप ऐसा कौन सा काम करा रही हैं कि 1 घंटे का 1 लाख रुपए दे रही हैं? तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं चाहिए ये बार बार क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैंने बोला ना कोई मेहनत का काम है ना कुछ करना है, तुम्हें बस चलना है, मेरे साथ रुकना है, इसके बस चले आना। हाँ मैडम जी वो मैं समझ गया हूँ, मैं आपका सारा काम करने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन मैडम जी मैं सोच रहा हूँ कि अगर पहले से मुझे पता होगा ना तो काम करने में थोड़ा आसानी होगी। अच्छा ऐसा भी कुछ है? तुम एक काम करो, अभी मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी आगे ही आती होगी, गाड़ी में बैठना, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? हाँ तो चलिए मैडम जी कार में चलते हैं, वहीं पर आप बता देना मुझे। अच्छा ठीक है, रुक। अगर तू इतना पूछ रहा है तो मैं तुझे सारी सच्चाई यहीं बता देती हूँ। क्या फ़ायदा मैं तुझे वहाँ ले करके जाऊँ? और मैं ना एक संस्था चलाती हूँ जिसमें मैं गरीब लोगों की मदद करती हूँ, उन्हें पैसे देती हूँ, घर बनवा के देती हूँ और भी बहुत सारी मदद करती हूँ। मैंने तुझे यहाँ पर मजदूरी करते देखा ना तो मुझे तुझ पे तरस आ गया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तू ऐसे काम कर रहा है मेहनत का। तो देख मैं तुझे काम करने से मना नहीं करूँगी, मैं तुझे अपने एनजीओ में ले चल के काम दूंगी और तुझे अच्छा पैसा भी दूंगी, जिससे तेरी फैमिली खुश रहेगी और उनका अच्छे से गुजारा भी हो जाएगा। और वैसे तेरे घर में कौन कौन है जो काम करने लायक होंगे, मैं उनको अपने एनजीओ में काम दिलवा दूंगी। मतलब मैडम जी आपको कोई काम नहीं कराना है, आप मुझे मेरी मदद करने के लिए आई थी? हाँ मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई थी। और अगर तुम चाहो तो मेरी संस्था में जुड़ सकते हो, लोगों की मेरी तरह मदद करोगे। मैं तुमसे जो काम बताऊंगी, गरीबों में खाना देना या वगैरह वगैरह जो भी काम होता है, तुम्हें बस इतना ही काम करना है, कोई मेहनत का काम नहीं करना है। मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी इसके लिए। और रही पैसे की बात, तो तू पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मेरे पास ना बहुत पैसा है, पैसों की मैं टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। तो मैडम जी आपको कोई घर पर नहीं ले जाना है, काम नहीं कराना? मतलब मैडम जी आप एनजीओ चलाती हैं? हाँ मैं तुझे अपने एनजीओ ही ले चल रही थी वहाँ का काम दिखाने के लिए। अगर तुझे अच्छा लगता, और देख अगर तू काम करता या ना करता, फिर भी मैं तेरी मदद तो करती ही 1 लाख रुपए दे करके। और मैडम जी ये पैसे जो आपने मुझे अभी दिए हैं वो मैं तुझसे वापस नहीं लूंगी, वो तू अपने पास ही रख ले। ये मैडम जी पैसे मेरे हो गए? हाँ तुम्हारे ही हो गए वो पैसे। और मैडम जी उसके बाद में अब क्या करना है? अब मुझे आपके साथ काम करना है?
हाँ हाँ, मेरे साथ काम करना है। अरे मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं तो ऐसे जिंदगी भर मजदूरी करता रहता, लेकिन मैडम जी आपने तो मुझे एक नया काम दे दिया ना, तो आपसे लगता है मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ठीक है मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कोई बात नहीं। एक काम करो, तुम 1 लाख रुपए ये भी रख लो और मैं तुम्हें अपने एनजीओ का एड्रेस दे दूंगी। कल से तुम वहाँ आ जाना और मैं तुम्हें काम भी दिखा दूंगी। ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें इससे अच्छा पैसा मिलेगा वहाँ से। और मैडम जी पैसे मैं रख सकता हूँ? हाँ हाँ, रख। मेरे एडवांस पैसे ये क्या है? मैंने तुम्हारी हेल्प की है, ये तुम अपने हेल्प के पैसे रखो अपने पास। ठीक मैडम जी, धन्यवाद। मैडम जी आप एड्रेस बता देना, मैं कल से ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, ठीक है तुम मैडम कल जी। से काम पे आ जाना। ठीक मैडम जी। अरे मैडम जी ने तो मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। कहाँ मैं मजदूरी कर रहा था और कहाँ मैडम जी ने मुझे 1 लाख रुपए दे दिए, वो भी एडवांस। अब से मैं भी नौकरी करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी बदल गई। हे ऊपर वाले तेरा भला हो।